पवित्र समय न्यूज़ दर्शकों को संध्या पांडे का नमस्कार। आज आपके लिए मैं लेकर आई कुछ ऐसी खास अहम खबरें जिसमें समाज में चल रहे जंगल राज का होगा पर्दाफाश। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरे पास यहाँ के नामचीन कुख्यात खंडनीबाज पत्रकार नीलेश हरिश्चंद्र धुरी, जिनका साप्ताहिक का नाम है जन आधार सामाजिक टाइम्स, और उनके सहयोगी हस्तक छोटे खंडनीबाज, जिनका नाम है उदय सदाशिव सांगळे, जिनके पेपर का नाम है आपला समाज मार्गदर्शक, इन दोनों के खुद के मोबाइल से दोनों ने की हुई संभाषण की ऑडियो क्लिप मैंने पुलिस स्टेशन, मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर, डेयरी कमिश्नर, RACO ऑफिस और आरए पुलिस स्टेशन को मैंने सादर की। फाइनल अभी उदय के पास बोला था, अभी उसमें ना सर बहुत बड़े बड़े पत्रकार, अभी आप भी समझ सकते हो। नहीं वो भी मैं भी समझा, वो जरा आप भी एक बार समझ लो, बाद में आगे तो अपना ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी है वो सामने बैठ के कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है चलिए, जरा बोल देना, ठीक है? नहीं हाँ ठीक है, दे दीजिए उदय के पास। हाँ हाँ बघ का बोलतोय ते, तो कमी करायला बोलतोय तर का 80 पर्यंत बघ होत असेल तर लास्ट। चालेल परत तू आहे त्याच्यात, परत अजून बाकीचे पण आहेत ना। चालेल सर। कई सारी जगह लोकेशन जो है वो आरए प्रशासन के माध्यम से शूटिंग के लिए दी जाती है, तो शूटिंग के कामों में कैसी धांधली फिरौती की जाती है उसकी भी ऑडियो क्लिप है। काल आम्ही फिल्म सिटीत गेलेलो, एवढे काम आहे बँकेत, तिथे जर 1 वर्ष नीट फॉलोअप करून काम केलं ना, माणूस करोडपती होईल। अरे ते सेटला जेवढी परमिशन लागते ना, त्याच्या अर्धी परमिशन पण घेत नाही ते लोक। मयूर जी, आप पर काफ़ी एलिगेंस पिछले 3 वर्षों में देखे जा रहे हैं, अखबार के माध्यम से, सोशल लोकल जो टीवी न्यूज उसके माध्यम से 50 करोड़ के घपले का आरोप। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाल ही में विनोद जायसवाल नामक व्यक्ति ने 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप आप पे लगाया है। और तीसरा सवाल, क्या कारण है, पत्रकार अगर आपकी बात कहीं अगर किसी अखबार के माध्यम से छापते तो आप क्या कारण है कि आप पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ आप FIR या इनसे दर्ज करवाते हैं? नमस्कार। ऐसा है सर, 2017 से मैं आर्य कॉलोनी में काम कर रहा हूँ, रेगुलर मेरा आना जाना है 2017 से। आर्य कॉलोनी के कई सारे व्यावसायिक गाड़े और गोदामों का मैं शासन मान्यता से ठेकेदार हूँ। अब उसमें ऐसा है कि यहाँ के जितने ठेकेदार हैं, तबेले वाले हैं, ठेकेदार है, जो भी कंट्रैक्टदार है, PWD के कॉन्ट्रैक्टदार है, BMC के कॉन्ट्रैक्टदार है, और अन्य काफ़ी सारे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते, जो रास्ते पे छोटा ठेला लगा के धंधा करते, ये सभी लोग ये यहाँ के जो चांडाल चौकड़ी पत्रकार मित्रमंडल है, इनसे परेशान है। अब इसमें ऐसा है सर कि इनका एक मोडस ऑपरेंडी है, इनका एक काम करने का, इनका एक पत्रकारिता का एक खुद ने बनाया हुआ एक नियम है। उस नियम के आधार पे ऐसा है कि ये लोग किसी भी व्यक्ति, संस्था और किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पत्रकारिता के माध्यम से झूठे आरोपों का हनन करते। उस आरोपों के माध्यम से वो RACO को घेरते हैं, वो DDC ऑफिस को घेरते हैं, वो मंत्रालय को घेरते हैं। अब जब आरोप किए हैं तो आरोपों की छानबीन तो होती है, तो छानबीन होने तक काफ़ी समय बीत जाता है, जिस कारण जो काम चल रहा है उसको काम रोकने का आदेशित RACO के माध्यम से किया जाता है। दुर्भाग्यवश कथा ऐसी है कि जिसका काम रुक जाता है वो RACO ऑफिस में जाके पूछता है कि भाई हमारा साहब काम क्यों रुकाया, तो उधर कार्यालय के माध्यम से समझ में आ जाता है कि आपके खिलाफ ये पत्रकार ने या ये तकरारदार ने अर्जी की हुई है, तो इसके लिए आपका काम रुका हुआ है। इस आर्य कॉलोनी प्रशासन के कार्यालय का ये रूल है, जो आदमी को परेशान किया जाता है, वो आदमी जिनके वजह से परेशान होता है उनके पास जाता है, छोटा मोटा फिरौती का रकम जो 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक दे देता है, और उस माध्यम से फिर तकरारदार नहीं पैदा होते, फिर अपना काम करके निकल जाता है। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण ये चीज़ मेरे साथ भी घटी, तो मैंने इस चीज़ का हमेशा से खुल के पुरजोर से विरोध किया हुआ है। ये आपका पहला सवाल का उत्तर महोदय जी। दूसरा सवाल सर, विनोद जायसवाल जी जो है वो मेरे एक लाइसेंसी, मेरे लीजी थे, वो उनके खिलाफ उन्होंने मेरे साथ में आर्थिक अपहर किया हुआ है। उनके खिलाफ दिंडोशी सिटी सिविल में मेरा आर्थिक अपहर का सूट प्रलंबित है, न्याय प्रलंबित है। जिस न्यायिक प्रविष्ट कक्षा के माध्यम में जो चीज़ होगी
उसमें भाष्य करना कुछ उचित नहीं होगा। उस कागज़, उस कोर्ट केस के कागज़ मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ, आप उस चीज़ का माध्यम से अनुभव अभ्यास कर सकते। रहा बात तीसरा, अब ऐसा होता है सर कि मैं एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से, मैं खुद एक उच्च विद्या विभूषित हूँ। मैंने अच्छे लोगों के साथ मेरा अच्छा संपर्क रहा है, मेरा काफ़ी सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है। इस माध्यम से जब कोई आरोप करता है, जब कोई लिखावट से आरोप करता है, तो उस लिखावट को मैं उसी लिखावट से जवाब देता हूँ। ये लोकशाही प्रणाली को मैं पूरी तरह से मानने वाला, न्याय संस्था पे पूर्ण विश्वास रखने वाला एक समाज का नागरिक हूँ। साहब, हमारे ऊपर तो काफ़ी सारे आरोप हुए, हम कोई 4 बड़े हादसों के दंगों में आरोपी है, गुनाहगार है, हम 100 करोड़ के घोटालेबाज है। महोदय जी, 100 करोड़ का घोटालेबाज आपके सामने बूम पे थोड़ी बात करता होगा, वो तो निर्देशन प्रवर्तनालय, दैट मीन्स ईडी, उनके पास जाएगा, सीबीआई के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा। वो उनको इतना स्वातंत्र नहीं मिलेगा। मुझे तो इन्होंने इतना 1000 करोड़, कल तो मैंने न्यूज़ में देखी कि मैंने हज़ारों करोड़ का घोटाला कर दिया। तो इनके जो आरोप है उसमें कोई तथ्य है नहीं, लेकिन इनकी जो फिरौती की जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनके ही पेट के अंदर से मैंने इनकी ही चीज़ें सब निकाली है। मेरे पास यहाँ के नामचीन कुख्यात खंडनीबाज पत्रकार नीलेश हरिश्चंद्र धुरी, जिनका साप्ताहिक का नाम है जन आधार सामाजिक टाइम्स, और उनके सहयोगी हस्तक छोटे खंडनीबाज, जिनका नाम है उदय सदाशिव सांगळे, जिनके पेपर का नाम है आपला समाज मार्गदर्शक, इन दोनों के खुद के मोबाइल से दोनों ने की हुई संभाषण की ऑडियो क्लिप मैंने पुलिस स्टेशन, मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर, डेयरी कमिश्नर, RACO ऑफिस और आरए पुलिस स्टेशन को मैंने सादर की है। जिस क्लिप्स में अभी तो मैंने 3 क्लिप्स सादर की हुई है, ऐसी कई सारी क्लिप्स इनके बहुत चाहने वाले लोगों ने हमें भेजी हुई है। ऐसी कई सारी क्लिप्स और भी है हमारे पास। वक्त आने पर न्याय संस्था के सामने, पुलिस माध्यम के सामने मैं हर एक चीज़ का पुरावा रख दूंगा। अब उसमें इन्होंने एक क्लिप में यहाँ के 2 नंबर आरए कॉलोनी में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 8, यहाँ पे 2017-18 में एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया था। वहाँ का जो नाला है उसका नाले का रुंदीकरण एंड खोलीकरण, वाइंडिंग एंड डीपनिंग, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इशू किया था। उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम में काफ़ी सारी धांधली की। उसने आरए कॉलोनी के कई सारे संरक्षित ज़मीनों के ऊपर संरक्षित झाड़ काट दिए, और जो डीपनिंग करने का था, जो नाला डीपनिंग करने का था, वो डीपनिंग नहीं करते हुए उसमें भराव डाल दिया। अब वो नाला कॉन्ट्रैक्टर जिस पैसे से काम कर रहा है, वो पैसा हमारा और आपका पालिका को कर रूपी दिया हुआ पैसा है। दैट मीन्स दैट इज ऑल आवर मनी। हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ हो रही है। जब ये बात एक पत्रकार को समझ में आती है, तो वो पत्रकार ने उस बात को उजागर करके, उस काम को उजागर करके अच्छी तरह से काम करा के लेना चाहिए था। और अगर काम नहीं हो रहा है तो ये चीज़ को माध्यमों के माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित करके काम को रिपेयर करना चाहिए था। पर ये दुर्भाग्यवश कथा आरए कॉलोनी में यहाँ के जो खंडनीबाज पत्रकार है, इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल के अपने फ़ोन से दूसरे खंडनीबाज पत्रकार को बात करवा दिया, जिसमें 80,000 रुपये की फिरौती BMC कॉन्ट्रैक्टर ने दी हुई है। ये उसने ऐसे संभाषण है। ये बात है 2017 की। 2017 में एक BMC कॉन्ट्रैक्टर 2 खंडनीबाज फिरौतीबाज पत्रकारों को 80,000 जैसी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? दैट मीन्स उन्होंने उस काम में घोटाला किया हुआ है। अच्छा, अभी कल परसों की बात है, उस खंडनीबाज कॉन्ट्रैक्टर को हमने भी फ़ोन किया, उनको पूछा कि सर आपके बारे में क्लिप वायरल हो रही है, क्या वो आपकी है क्या? उन्होंने खुद ने अपने मुंह से इस बात को कबूला है, हाँ वो मेरी ही क्लिप है, लेकिन वो मैटर 2017 का है, वो आज किधर खुल रहा है? वो जो देने लेने का व्यवहार था वो मैंने कर दिया। दैट मीन्स ही हैज़ ऑल्सो कमिटेड दैट
कि ये काम उन्होंने किया हुआ है। ऐसे जैसा ये क्लिप में एक बीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर है, दूसरे क्लिप में आर्य कॉलोनी में कई सारी जगह लोकेशन जो है वो आर्य प्रशासन के माध्यम से शूटिंग के लिए दी जाती है। तो शूटिंग के कामों में कैसी धांधली फिरौती की जाती है उसकी भी ऑडियो क्लिप है। तीसरी क्लिप है आर्य कॉलोनी में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो अनथराइज झोंकी झुपड़ियाँ नहीं बन रही है, उस काम में ये नए झोपड़ियों के कॉन्ट्रैक्टर और ये पत्रकार इनके मिले जुले संगठन का एक अच्छा खासा एक डिस्कशन लॉग है। महोदय जी, मैं प्रशासन को, मैं आर्य पुलिस स्टेशन पे पूरा विश्वास रखता हूँ। आर्य पुलिस स्टेशन के सभी पुलिसकर्मी, सभी वरिष्ठ अधिकारी बड़े अच्छे और बड़े सहयोगी रूप में मुझे उन्होंने हमेशा मदद की हुई है। मैंने उनको मेरी अपनी ताकत से, मेरी अपनी अकल से, मेरी अपनी बुद्धि से इस मैटर के बारे में जितने भी मेरे पास कंपैरिजन डॉक्यूमेंट और पुरावे थे वो जमा करके दिए हुए। बहुत जल्द आर्य पुलिस स्टेशन नतीजे पे आ जाएगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे पवित्र समय न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आशा करती हूँ उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।